सो गाइस, आज का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा। काफ़ी कुछ है आज बताने के लिए। तो शुरू में जैसा कि आप देख पा रहे हो, अमल एंड आवेश बैठकर बात कर रहे हैं। अमल आवेश के पास आया है। अमल आवेश से माफ़ी मांग रहा है। आवेश कह रहा है, मैं तुझे ही कह रहा था कि तू अगर उन लोगों के साथ रहेगा तो उन लोगों के जैसा हो जाएगा, जो कि तू नहीं है। यहाँ तक मुझे लगा कि अमल अब वो समझदार हो चुका है, समझ गया है, उसे दिल से गिल्ट है। लेकिन आगे एपिसोड में जाकर अमल ने फिर से वही हरकत की जो उसको नहीं करनी थी। बट वो कहते हैं ना, जो जैसा है वो वैसा है। अब अमल फट्टू है, अमल चुगलखोर है, अमल बेवकूफ़ है तो अमल है बेवकूफ़। अमल जेलसखोर है तो फिर वो है, कहाँ से अपना नेचर चेंज कर देगा। जो इम्प्रेशन एपिसोड के शुरू में उसके लिए आया था ना, वो फिर उसने ख़त्म कर दी। यहाँ पर ये सब एंजॉय कर रहे हैं। वहाँ अमल आवेश से बात कर रहा है। यहाँ अभिषेक अपने ही यहाँ पर फरहाना को वो बेडशीट उसने ब्लैंकेट नीचे फेंक दिया। प्रणीत कह रहा है मत कर, अभिषेक कह रहा है क्यों ना करूं। आज अभिषेक और फरहाना की जो फाइट है ना, वो अब मुझे लगने लगा है कि जैसे स्कूल में कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हैं। फरहाना आकर सबसे पूछ रही है कि किसने फेंका, तूने फेंका है कि अभिषेक। डेफिनेटली अभिषेक ने मना कर दिया। शहनाबाज को पूछा, उसने मना कर दिया, उसने किया ही नहीं है। अब फरहाना को जो मेन टारगेट है वो अभिषेक है, क्योंकि समहाउ देखो, फरहाना काफ़ी चालाक है, नेहल भी काफ़ी चालाक है। तो फरहाना ने बाय द वे थोड़े टाइम के बाद पलट कर अभिषेक को जवाब दे ही दिया। उसकी टॉवल उसने यूज़ कर ली। अब अभिषेक अपना टॉवल पकड़ कर आया है और कह रहा है कि तुमने मेरी टॉवल क्यों यूज़ कर ली। तो फरहाना एक्सप्लेन कर रही है कि मैं स्विमिंग पूल में थी, बाहर आई तो तानिया ने मुझे ये वाला टॉवल दे दिया तो मैंने यूज़ कर लिया। मैंने इतना देखा नहीं है, इसमें इतनी बड़ी क्या बात है। तो गौरव भी यहाँ पर आकर इस मैटर में कह रहा है कि हाँ फरहाना, तुमने अगर गलती से यूज़ कर ली दैट इज़ ओके, बट एक सॉरी तो बनता है। सरप्राइजिंग था नेहल को देखना कि नेहल भी रुक रही है फरहाना को एंड कह रही है कि टॉवल जो है वो तुमने क्यों यूज़ कर ली। एंड नेहल या फिर असनूर या अभिषेक, कोई तो किसी ने तो पॉइंट आउट किया इस बात को कि सबके बकेट में अपना टॉवल पड़ा रहता है। तो जब तानिया ने बकेट से टॉवल उठाया तो उसको पता नहीं था क्या कि वो अभिषेक से उठा रही है। खैर जो भी हो, कुछ टाइम पहले अभिषेक ने जो किया था, एनी हाउ उसको रिटर्न मिल गया, वो भी थ्रू फरहाना ही रिटर्न मिल गया। एंड फरहाना काइंड ऑफ श्योर है कि काम जो ब्लैंकेट फेंकने का काम अभिषेक कर रखा है। तो मुझे ये फाइट बड़ा फनी लगा। अच्छा, यहाँ पर अमल एंड जिसान बात कर रहे हैं कि नेहल ने जो आकर कह रही है कि उसने, वैसे नेहल ने ये बात नहीं कही कि उसने इन लोगों के ऊपर कोई एहसान कर लिया। ये लोग इतने जेलसखोर लोग हैं, इन लोगों को लग रहा है कि नेहल इन लोगों को नीचा दिखा रही है। मैं सच बता रही हूँ, अगर मेरी फ्रेंड कोई नॉमिनेट होती, वो वहाँ बाहर से बैठकर मुझे उसने कोई वो मेरे फेवर में कुछ किया होता और वो जब लौटती मुझे ये चीज़ बताती, तो फिर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती और मैं अपने फ्रेंड को लेकर सोचती कि कितनी लकी हूँ, कितनी ग्रेट फ्रेंड मिली है और उसके साथ मेरी बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाती, उसके प्रति मैं लॉयल हो जाती। पर ये लोग तो अपने अलग ही वो मिट्टी से खेत से बने हुए उपजे हुए लोग हैं। इन लोगों को ये लग रहा है कि नेहल ने एहसान किया। आपके मन में इसीलिए ये बात आ रही है क्योंकि आप लोगों की बॉन्डिंग ट्रू है ही नहीं। अगर आप सच्चे दोस्त मानते तो आप खुश होते। ऐसा थोड़ी है कि आप क्या वो जल जाते, कि ऐसा थोड़ी है आपको गलत नेगेटिव पहले निकालते। यहाँ जिसन फरहाना से कह रही है कि फरहाना तू एक काम कर, तू जो है अपनी कैप्टन से खुद ही छोड़ दे, ताकि नेहल ये ना कह सके कि जो है उसने तेरे पे एहसान किया है। इनफैक्ट जिसन ने फरहाना से ये भी कह रहा है कि नेहल से जाकर एक बार कंफर्म कर कि वो तो उसको वोट देगी भी या नहीं। तो यहाँ पर फरहाना नेहल से बात करते हुए नेहल ने उसे क्लियर किया कि मेरे लिए सबसे ऊपर तुम हो एंड ऐसा मत सोचो कि मैंने तुम्हारे ऊपर कोई एहसान किया है। तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो तो तुम्हारे लिए इतना करना बनता ही था। पर जिसन एंड अमल बात करते हुए बशीर से कि फरहाना अपनी कैप्टनसी छोड़ दे क्या, या फिर हम लोग जीके को वोट दे दें क्या। तो बशीर कह रहा है कि नहीं नहीं देंगे, जीके ने हमारे लिए ऐसा क्या किया है। अब नेहल की वजह से हम क्यों फरहाना क्यों उसकी कैप्टनसी छोड़ेंगे। वैसे यहाँ पर मैं बशीर के साथ एग्री हूँ। और जिसान और अमाल ये लोग तो ईगोस्टिक इंसान है ना, उनको भूत चढ़ रखा है कि हमें किसी का एहसान नहीं लेना है। मुझे समझ में नहीं आता कि आपको किसी और की हेल्प लेने में क्या दिक्कत है। किसी को भी जीवन है, इसमें कभी मैं किसी की हेल्प करूँगी और कोई कभी मेरा हेल्प करेगा। तो इसमें इतना असेम्ड होने वाली क्या बात है।
नेहल यहाँ कुनिका और नीलम को साथ लेकर आई है बेडरूम में और कुनिका ने नीलम के सामने सच्चाई बताई तान्या की। बताया नीलम को कि कैसे तान्या ने तुझे मैनिपुलेट किया और तुझको पता भी नहीं चला। यहाँ पर नीलम एंड कुनिका जो है वो सच जानने के बाद गले मिलते हुए और दूर से बैठकर तान्या देख रही है। तान्या हमारी सबसे चालू लड़की, उसको समझ आ गया कि नेहल सब देख कर आई एंड उसने कुछ ना कुछ बताया है मेरे बारे में। एंड फिर उसके बाद जो है कुनिका ने बहुत अच्छा समझाया नीलम को कि नीलम तो बहुत अच्छी है और दोस्ती क्या होती है और यूज़ करना क्या होता है वो तो समझ। सही है, नीलम यूज हो रही है, काफ़ी अच्छी लड़की है, उसे पॉजिटिव रूप में होना था बट वो फंस गई शुरू में तान्या के साथ। नेहल की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं उसे अपनी लाइफ में भी उतारूँगी। नेहल ने यहाँ पर बहुत अच्छी क्लैरिटी दी और सच्ची क्लैरिटी थी मृदुल को। उसने सीधा सीधा कहा, मृदुल मृदुल जो भी तुझे अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर रखता है वही तेरा कोर ग्रुप है। यहाँ पर हमारी तान्या मैडम जो है वो नीलम से पूछते हुए कि तेरा कान भरा है ना, उसने क्या कहा है। तो नीलम भी थोड़ी सी बहुत अच्छी लड़की है, इतनी इमीडिएटली वो इतनी रिएक्ट तो नहीं कर सकती। और फिर उसने वही कहा कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, जब मुझे बात करना होगा मैं बात कर लूँगी। यहाँ पर फिर तान्या जो है जिसान एंड बसीर को आकर कह रही है कि नेहल ने कान भरा है मेरे अगेंस्ट नीलम के। सो या नीलम जो है यहाँ पर कुनिका जी से बात कर रही है, वो काफ़ी सही क्वेश्चन उसने पूछा कि हम पूरा यकीन नेहल पर भी कैसे करें और क्यों करें। तो यहाँ पर उसने बहुत अच्छा पॉइंट कुनिका जी ने कहा कि अभिषेक से भी तो उसकी नहीं बनती थी ना, बिल्कुल नहीं बनती थी, लेकिन वो जब अंदर आई तो उसने कहा कि अभिषेक बंदा बहुत अच्छा है, प्योर हार्टेड है, तो उससे अभिषेक के फेवर में कहकर उसको क्या मिल जाएगा। अब कुनिका जी तान्या थोड़े थोड़े एक जैसे ही हैं, तो कुनिका जी को बहुत अच्छे से तान्या का समझ आती है। बट नीलम जो है वो ऐसे नहीं है, तान्या जैसे इंसान से शायद वो पहली बार मिल रही है, तो उसको शौक लग रहा है, वो इतना प्रोसेस नहीं कर पा रही है, नहीं समझ पा रही है। जैसे ही घर से बाहर निकलेगी और सारी चीज़ें देखेगी वो समझ जाएगी क्या चल रहा था क्या नहीं, पर तब तक काफ़ी देर हो चुका होगा। यहाँ पर कैप्टेंसी के लिए अभी चुनाव होने वाला है, तो सभी लोग अपनी प्लानिंग प्लॉटिंग करते हुए असेंबली रूम में जाते हैं। वहाँ पर कुछ ख़राब सी जो है फूल का हार रखा गया है और एक एक करके आएंगे एंड उन्हें जिन्हें कैप्टन नहीं बनाना है उसके गले में वो माला डाल देंगे। तो पहले आई थिंक बुलाया जाता है कुनिका मैम जो है, उन्हें पहले बुलाया जाता है। क्या डायलॉग मारा उन्होंने। फरहाना जो है वो सबसे बेशरम, बेवकूफ़ और बदतमीज़ लड़की है। और यहाँ पर थोड़ी अंसुर की हंसी देख लीजिए। बसीर आता है, वो फरहाना की सपोर्ट करता है एंड गौरव को हार पहना कर जाता है। अजसनूर ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, काफ़ी अच्छा एक रैंप उसने सुनाया जिसमें सबका मुंह बंद ही था क्योंकि सच है। और वो जो है फरहाना को हार पहना के जाती है। नेहल आई, नेहल की ज़्यादा क्लोज फरहाना है तो उसने गौरव को हार पहनाया। अमल आया, अमल ने जो है गौरव को हार पहनाया और पता नहीं अभिषेक के बारे में कुछ कह रहा था कि अभिषेक अच्छा कैप्टन नहीं बन पाया, तो वही गुण शायद गौरव में भी है, वो भी नहीं बन पाएगा, इसलिए वो गौरव को हार पहनाता है एंड फरहाना को सपोर्ट करता है। यहाँ पर अभिषेक ने भी आज नेल परफॉर्मेंस दिया। यहाँ पर जो है फरहाना को हार पहनाता क्या है, उसे पकड़ा कर आता है कि नहीं तुझको टच नहीं करूँगा, गंदा हो जाऊँगा। फरहाना कह रही है कि तू मुझको टच भी नहीं कर सकता, तेरे हाथ से हार भी नहीं पहन सकती। तो जिस तरीके से फरहाना खुद से हार लेकर पहने वो भी फनी ही था। जिसान आता है, जिसान ने गौरव को हार पहनाया। उसके बाद आई थिंक शहनवाज या कौन आता है, नहीं आवेश आता है, आवेश ने फरहाना को हार पहनाया क्योंकि गौरव का सपोर्ट कर रहा था। नीलम आई, इंटरेस्टिंग था, नीलम ने गौरव को हार पहनाया और गौरव ने भी यहाँ पर पलट कर कुछ थैंक यू का रिप्लाई तो दिया। प्रणीत आया, प्रणीत ने फरहाना को जो है हार पहनाया। उसके बाद मृदुल आया, मृदुल ने फरहाना को हार पहनाया। शहनवाज आया, शहनवाज ने गौरव को हार पहनाया। फिर तान्या मैडम आई, द फ्लिपर क्वीन, फिर उन्होंने गौरव को हार पहना दिया। अब वो फाइनली गौरव जो है फटा। गौरव ने साफ साफ कहा, जब तुम लोग खुद बैकफुट में खेलते हो दोस्तों का बहाना बनाकर, मुझे क्यों बार बार कह रहे हो कि मैं फ्रंट फुट में आकर खेलूं। अब इन लोगों की शक्ल देख लो। और अभिषेक की भी तारीफ़ करनी पड़ेगी, जिस तरीके से वो ताली बजा रहा था एंड सपोर्ट कर रहा था। आज अभिषेक, अंशुर, गौरव, प्रणीत, इस नेहल
सबके सब हीरो रहे हैं। इफेक्ट कुनी का भी अमेजिंग। अमल ने यहाँ पर एक वैलिड पॉइंट कहा कि फ्रंट फुट में आने के लिए कैप्टन बनने की क्या ज़रूरत है। यहाँ पर जो है फरहाना पूछ रही है आपने मुझे बेशरम क्यों कहा, और नीलम यहाँ पर तानिया के फेवर में जा चुकी है, वो सही से डिसीजन नहीं ले पाई। देखो उसको पहले शायद धोखा इतना मिला नहीं है, ऐसे दोस्त उसने बनाए नहीं है, तो उसको मतलब आइडिया नहीं है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो फिर फाइनली उसने तानिया का सपोर्ट लिया। यहाँ पर और एक मज़ेदार सीन, हमारी कुनिका मैम जो हैं वो भी बहुत बड़ी फ्लिपर हैं, वो भी सिचुएशन के हिसाब से खेलती हैं, जिसके पकड़ा भारी वो उसके तरफ। तो अभिषेक जब कैप्टन बना था एकदम से अभिषेक के सपोर्ट में आ गई थी, और जैसे ही अभिषेक की कैप्टनसी ख़त्म हुई अभी अभिषेक को आकर कह रही है अभिषेक रुक थोड़ा, उसको अभी वो बात बार बार कह कर पोक मत कर। अभिषेक भी यहाँ पर पलट कर जवाब दे देता, बट वो भी मजबूर है क्योंकि अभी अभी तो जस्ट कुनिका मैम उसको सपोर्ट कर रही थी, तो फिर वो अभी अभी एकदम उनके अगेंस्ट नहीं हो सकता, नहीं तो बुरा दिखेगा। तो फनी था। यहाँ पर हमारा बसीर तो बहुत ओवर स्मार्ट बनते हुए आया और आकर गौरव को कह रहा है कि भाई कैप्टन बनने के लिए फ्रंट फुट में आकर खेलने के लिए कैप्टन बनने की क्या ज़रूरत है, मैं तो चाहता हूँ जो तुमने आज चेहरा दिखाया है वैसे ही हमेशा रहो उस जोश में। तो गौरव ने भी कहा कि हाँ डेफिनेटली नहीं ज़रूरी है फ्रंट फुट में आकर खेलने के लिए कैप्टनसी, बट तुम लोगों की रियलिटी सामने आ गई ना, तुम लोग जो कह रहे थे कि मुझे फ्रंट फुट में आओ, तुम लोग खुद बैक फुट में हो, इसीलिए तो आज तुमने उसको सपोर्ट कर लिया। नीलम ने एक लाइन कहा कि दोस्त तो ज़बरदस्त है ये मानना पड़ेगा, मैं सच बोलूँ मुझको नहीं समझ में आया कि वो किसकी तारीफ़ कर रही थी, अपने ग्रुप की या सामने वाले ग्रुप की, आई डोंट नो। यहाँ पर तानिया किचन में काम करने की उसकी ड्यूटी है। यहाँ पर अभिषेक उसको पोक करते हुए ताने मारते हुए तानिया यहाँ पर आकर बैठ के अपने ग्रुप में और कहते हुए कि अभिषेक जो है मुझे पोक कर रहा है, कुनिका मुझे पोक कर रही है, वो सारे के सारे जने मुझे मिलकर पोक कर रही हैं। फिर फरहाना गई एंड फरहाना कह रही है कि तुम लोग उसको क्यों ताने मार रहे हो। तो अंसुर कह रहे, अंसुर का भी फरहाना ने नाम लिया, तो अंसुर कह रही है मैंने कब उसको लाइन मारा। एक्चुअल में अंसुर, प्रणीत, मृदुल ये लोग चुप थे जो कह रहे थे, कुनिका एंड अभिषेक कह रहे थे। तो अंसुर यहाँ पर गुस्से में गई है तानिया को कन्फ्रंट करने की, तानिया मैंने तुम्हारे अगेंस्ट में क्या कहा, कब कहा, मुझे बताओ। यहाँ पर जो है अभिषेक भाग कर रोक रहा है, तो सीन काफ़ी फनी था। बाय द वे मैं तो कह रही हूँ अभिषेक को नहीं रोकना चाहिए था, अंसुर भी जो है जाए ताकि अंसुर भी कैमरा में ज़्यादा से ज़्यादा दिखे। अभिषेक को तो बड़ा मज़ा आ रहा था तानिया को चिढ़ाने में, और अवैज ने रोका फाइनली कि अभिषेक खाना बन रहा है रुक जा, नहीं सुन रहा था बट फाइनली अभिषेक रुक गया। फाइनली फरहाना जो है वो कैप्टन बन चुकी है और यहाँ पर सब बैठे हैं, सबको ड्यूटी बांटी जाएगी, और यहाँ पर भी काफ़ी फनी चीज़ें हुई। अभिषेक कह रहा है कि मैं जो बर्तन की ड्यूटी नहीं करूँगा, बसीर ने नहीं कहा किया है, तो बसीर भी कह रहा है कि तूने कब किया है। तो यहाँ पर एक फनी सीन हुआ कि शहनवाज और अभिषेक के बीच कुछ हुआ एंड फरहाना ने शहनवाज को थप्पड़ मार दिया क्योंकि वो बगल में बैठा था। और यहाँ पर मुझे शहनवाज भी इस पॉइंट पे बहुत अच्छा लगा। सभी चाहते तो से अभी फरहाना शहनवाज की बहुत मजाक उड़ाते, बट शहनवाज ने पलट के कहा कि दोस्त है मेरे, तो वो मेरे साथ कुछ भी कर सकती है। तो काफ़ी मतलब एक स्कूल की वाइब आ गई, जैसे स्कूल के बच्चे हैं, कभी 2-3 ग्रुप बन चुके हैं, कोई किसी को पसंद कर रहा है, कोई किसी को नहीं पसंद कर रहा है, यही चल रहा है। ओके सुनील अगर यहाँ पर ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रही है तो उसके जो बाकी दोस्त में क्या ही कहूँ, ऐसे जलकुड़े दोस्त, इससे तो अच्छा दोस्त ही ना बने ये लोग। मतलब खुश होने की वजह से बजाय ये लोग जो है ईगो फील कर रहे हैं, जेलस फील कर रहे हैं कि नेहल जो है उसने ऐसा क्यों कहा, कि उसने हमको बचाया है। और डिज़ाइन मारकर अमल, जिसान, स्पेशली ये दोनों, इन दोनों ने कहा है कि हम नॉमिनेशन में आ जाते, घर चले जाते, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो भगवान करे जल्द से जल्द इनके ग्रुप में से ये अमल, जिसान, बसीर में से बसीर तो नहीं जाएगा, ये जिसान जो है सबसे पहले घर चले जाए, जिसने 2-4 बार ये कह चुका है कि मुझे नॉमिनेशन में आने से डर नहीं लगता। अब यहाँ पर मिलकर नेहल को कन्फ्रंट कर रहे हैं कि नेहल तूने क्यों मतलब अवेज को चांस दिया, या फिर तूने क्यों कुनिका को चांस दिया। तो नेहल यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही है कि मुझको बुरा लगा कि मैंने तुम लोगों को जिता दिया, जबकि सच्चाई ये है कि उन लोगों ने तुमसे बेटर किया था, तो मुझे न्यूट्रल होने के लिए जो ये काम है करना पड़ा। अब पता नहीं, शायद उसने डायरेक्ट नहीं कहा कि न्यूट्रल होने के लिए, उसने कहा कि मुझे फिर बुरा लगा तो इसलिए मैंने अवेज को किया, उनके ग्रुप में से किसी को चांस दिया। अब अमल जो है फाइनली इस बात को उसने ईगो पे ले ही ली, जैसा कि नेहल ने कहा कि मैं तुम्हें सच्चाई बता रही हूँ और तुम्हें अगर ईगो में लेनी है ये बात
डेफ़िनेटली अमाल ने ईगो में ले ली, क्योंकि अमाल और जैसे नबाज़ से ज़्यादा अच्छा प्रणीत और गौरव ने किया था, तो अमाल को ये बात पसंद नहीं आई। तो अमाल पकड़ कर बैठ गया कि तुझे दुश्मनों की एम्पैथी दिख रही है, बट हम लोगों की नहीं दिखी तुझको। तो नेहल ने भी यहाँ पर बात में फरहाना से कहा कि मैंने इन लोगों के लिए इतनी बातें नज़रअंदाज की है, इतना सुना है, इतना किया है, उसके बाद भी मैं उनको दोस्त मानती हूँ। मैंने एक बार उनका सपोर्ट किया, कर लिया, ये लोग आज मुझसे इस तरीके से बात कर रहे हैं, तो फिर मैं फ़ाइनली इनसे दोस्ती जो है कट करती हूँ। अब फरहाना भी बेचारी फंसी हुई है, इस साइड जाएगी या उस साइड जाएगी। एक तो ये बशीर का ग्रुप चिढ़ा हुआ है क्योंकि नेहल ने आकर ऐसा कैसे कहा, जबकि नेहल ने बहुत नॉर्मली कहा था, ठीक है, उसने कुछ गलत करके गलत वे में नहीं कहा था। तुम ही लोग स्टूपिड लोग हो जो इस तरीके से अपनी दोस्त के फेवर को गलत तरीके से लेते हो। यहाँ पर बशीर जो है फरहाना से बात कर रहा था इसके बारे में, हाँ, तानिया के बारे में। बशीर को भी मतलब नीलम का तो समझ में आता है, बट अमल का भी एक बार अमल बेवकूफ़ है, उसका समझ में आता है कि तानिया ने उसको बेवकूफ़ बना रखा है, बट बशीर भी बेवकूफ़ बन गया है। बशीर भी अब तानिया एंड नेहल में तानिया को चूज़ कर रहा है। तो मैं तो कहूँगी तानिया, वेल डन। तुम सिर्फ टॉप 5 में क्या, तुम ट्रॉफी उठाना भी डिजर्व करती हो, क्योंकि तुम इतने लोगों को बेवकूफ़ बनाकर रख पा रही हो। राना ने भी अपने हिसाब से एक वैलिड पॉइंट कहा। उसने कहा कि क्या पता नेहल क्या मतलब ज़रूरी है कि वो सारी सच्चाई अगर मुझको कहे जो भी उसने देखा है। तो बशीर ने कहा हाँ, एक हफ्ता वेट करते हैं, पता चल जाएगा कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। अब बशीर वगैरह को ये लगता है कि नेहल जो है वो गेम ये खेल रही है कि अब वो दोनों साइड अच्छे रहेंगे। देखते हैं नेहल क्या करती है। अभी तक तो नेहल गलत नहीं लगी। सरप्राइजिंग मुझे डेफिनेटली ये लगा कि अमल का पोल कैसे नेहल ने नहीं खोला। उसके अलावा नेहल मुझे मतलब फरहाना जो है जब वो सीक्रेट रूम से आई थी वो फटी थी। नेहल का स्टाइल अलग है, वो एक बार में नहीं फटेगी, धीरे धीरे फटेगी, खुलेगी, उसमें बताएगी। तो बस यही है, मैं सच बता रही हूँ। फ्रेंड हो तो एटलीस्ट नेहल जैसी हो, तानिया जैसी तो कभी ना हो। नेहल और तानिया में तो नेहल ही बेस्ट है। हमारी पॉजिटिव ग्रुप एंजॉय करते हुए, और नेहल जब सीक्रेट रूम में थी उसको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ आ गई, इसीलिए कल फरहाना को उसने क्लियरली कह दिया। जब फरहाना ने उसको पूछा कि तो किसके साथ तूने अपना टीम चूज़ किया, तो उसने फरहाना को क्लियरली चूज़ कह दिया कि मैं उन लोगों की कंपनी जो पॉजिटिव ग्रुप वाले हैं उनकी कंपनी में ज़्यादा पसंद करूँगी। इन लोगों के साथ तो अब नहीं बैठना है, नहीं कोई रिश्ता रखना है। हाँ, मेरी प्रायोरिटी हमेशा तुम रहोगे। सुबह सुबह बशीर आकर इन लोगों के सामने नेहल की चुगली करते हुए कि गंदा मुंह बना कर गई है। नेहल यहाँ पर गौरव वगैरह के साथ बैठी हुई है, बातें बता रही है। तो ये लोग भी कह रहे हैं अब तो किसके लिए क्या फील करेगी, नहीं करेगी, वो लोग कहेंगे। और ये कोई बात है झगड़ा करने का कि तूने अगर उनकी हेल्प की और कही तो क्या तूने वाकई में इतनी मतलब कुछ तो बात हुई। और यहाँ पर भी पता नहीं इन लोगों में क्या बात हुई, मुझे नहीं पता। हाँ, तानिया ने सॉरी नेहल ने यहाँ पर बशीर को आज क्लियर कह दिया कि बशीर जब तुमको तानिया की रियलिटी पता चलेगी मेरे पास मत आना। एंड नेहल ने एकदम सही कहा, एंड फ्रेंडशिप उनकी यहाँ पर ब्रेक हो गई। आई विश की हो जाए बाद में जाकर ये लोग फ्रेंड ना बने, क्योंकि नेहल का एक जो बहुत बुरा इमेज बन चुका है वो ऐसे ही जाएगा अगर वो पॉजिटिव ग्रुप वालों के साथ रहेगी एंड उन लोगों की फेवर करेगी। तो अमल तानिया में ये हुआ था कि तानिया ने अमल को कहा था कि वो गौरव को वोट देगा। वहाँ असेंबली रूम में अमल ने तानिया से मतलब इशारों में कहा था कि वोट तो उसको फरहाना को देना है। अब वो तानिया जो है वो एक्चुअल में फरहाना को ही वोट उसको देना था, बट वो अमल को चिढ़ा रही थी, अमल को झूठ बोलकर। हाँ, नेहल एंड आवेश क्या बात कर रहे हैं, मे भी कुछ इंपॉर्टेंट होगा, मुझे याद नहीं है। तो अमल यहाँ पर थोड़ा सा जो नेहल ने उसको कहा था कि लोग तुझे बहका रहे हैं एंड तू बह रहा है, वो थोड़ा सा स्ट्राइक किया है अमल को, तो इसीलिए वो आज तानिया के ऊपर इतना चढ़ रहा है। जबकि ये सच है कि तानिया उसको घुमाती है, और अमल वही कह रहा है कि मैं बेवकूफ़ हूँ कि अगर तूने इतना मजाक क्यों किया कि जो समझ में ही नहीं आए। और यहाँ पर हमारी तानिया मैडम फाइनली रोने लग गई, और ये बेवकूफ़ इंसान आकर फिर माफ़ी मांग रहा है और कह रहा है चल गलती हो गई, नेहल ने दिमाग में कुछ डाला था, तो वो चीज़ इस तरीके से सामने आई, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। फाइनली अगेन जीत जो होती है वो हमारी तानिया मैडम की होती है कि वो इतने लोगों को बेवकूफ़ बनाकर रख पा रही है। यहाँ पर अंसुर और नेहल में भी मुझे एक बहुत प्यारी सी दोस्ती वाली वाइब देखने को मिली। एक्चुअल में आवेश को पता लग गया था कि तानिया रो रही है, बट उसको ये नहीं पता था कि तानिया क्यों रो रही है। तो अंसुर ने जब वो पूछा तो एक और नेहल ने ही कहा कि तानिया रो रही है, सब मुझे आवेश ने कहा क्यों रो रही है ये आवेश को पता नहीं है। तो अंसुर कह रही है एटलीस्ट पता तो कर लेते कि क्यों रो रही है, रीजन तो पता चला कर लेते कि क्या मैटर है। तो ये दोनों हाई फाई करते हुए ओके।
यहाँ पर नीलम ने काफ़ी समझाया था तान्या को, बट वो नहीं समझ रही थी। तो नीलम को भी अब एहसास हो चुका है कि तान्या है क्या, तो वो बाहर जाकर वहीं कह रही है बसीर से कि हमेशा हम तान्या को ही समझे, बट तान्या कभी हमको नहीं समझे, हमको तो गुस्सा आ रहा है। हमारे बसीर एंड अभिषेक जो तो हमारे ब्रदर्स हैं, एक दूसरे के आ चुके हैं बर्तन मांजने के लिए, और बस देखते हैं अब इनके बर्तन कैसे बर्तन मांजते हैं, एक दूसरे को मांजते हैं, बस वहीं देखना बाकी रह गया। यहाँ पर तो मतलब सबसे धमाकेदार पार्ट था एपिसोड का। फरहाना बैठी है, नेहल जाकर इन लोगों के साथ बैठ चुकी है, और प्रणीत जो है वो कॉमेडी कर रहा है। कॉमेडी में उसने पूरी तरीके से तान्या को टारगेट कर रखा है। तो अब क्या क्या वो कह रहा था मैं नहीं कह सकती, बट एक बार थोड़ा फरहाना का चेहरा अब देखो। यहाँ पर नेहल इन लोगों के साथ एंजॉय कर रही है, वहाँ फरहाना के लिए बैठी हुई है। तो फरहाना का तो रोने जैसी शक्ल हो गई, भाई लोग रोने जैसी शक्ल हो गई उसकी, इन लोगों की इतनी हंसी खुशी देखकर, और ये देखकर कि नेहल जो है अब उस ग्रुप में जाकर बैठ चुकी है। नेहल ने उसको बुलाया भी, बट डेफिनेटली फरहाना ने तो दुश्मनी पाल रखी है, वो तो आएगी नहीं। फाइनली फरहाना मैडम जो है वो हमारी उठकर जो है चली जाती हैं। बेचारा अभिषेक, उसने ये सब कुछ मिस कर दिया। और हाँ, यहाँ पर फरहाना चिढ़ गई एंड फाइनली रोने जैसे शक्ल हो गई थी, अब बैठती तो रो ही लेती, और वहाँ पर चली गई बसीर एंड अभिषेक के पास। थोड़ा सा फरहाना इस मूड में आई थी कि अभिषेक के साथ फाइट की जाए, बट उसे यहाँ पर ऐसा कोई मौका मिला नहीं। यहाँ पर अमल जो है गाना गा रहा है, वहाँ पर जो कैमरामैन का फोकस है अभिनूर के ऊपर है। यहाँ पर आवेश और प्रणीत बैठकर इसको चढ़ा रहे हैं इन दोनों को। सो इस तरीके से एपिसोड जो है फाइनली एंड होती है। काफ़ी अच्छा एपिसोड रहा। जो लोग फरहाना बसीर को तान्या को पसंद करते हैं, उन लोगों के लिए ये अच्छा रहा कि तान्या नीलम की जो दोस्ती है वो ब्रेकअप नहीं हुई, और बसीर ने जो है तान्या को चूज़ किया, अमल ने तान्या को चूज़ किया, एंड फरहाना जीत गई। एंड जो पॉजिटिव ग्रुप को सपोर्ट करने वाले लोग हैं उन सब के लिए ये सही रहा कि फाइनली कौन बहुत कुछ आज इंटरेस्टिंग रहा। गौरव फॉर्म में आया, अभिषेक का बार बार फरहाना को और तान्या को टीच करना, असनूर का पलट कर जवाब देना, नीत की कॉमेडी करना, कुनिका एंड नीलम के सामने तान्या की सच्चाई आना, और नेहल का जो है उस ग्रुप से निकल कर इस ग्रुप में आकर बैठना। बाय द वे अभी मेरा ध्यान सबसे ज़्यादा नेहल पे रहेगा कि आगे वाले टाइम में वो करते क्या है, कहीं वो फिर से नहीं पलट जाए। नेहल अगर पलटेगी तो नुकसान नेहल का ही है। खैर ठीक है, सो फाइनली आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है, एंड कल मिलते हैं। तब तक आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना ओपिनियन शेयर कीजिए। थैंक यू।